Hello guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my new another blog. So guys, आज का ब्लॉग है झांसी का स्पेस म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोग जीवनसा होते हुए स्पेस म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। ये है झांसी का स्पेस म्यूज़ियम। तो चलिए अंदर दिखाते हैं। तो ये है झांसी का स्पेस म्यूज़ियम और यह का टिकट हर एक को 50 रुपया। ये है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी का मूर्ति। अभी हम लोगों का टिकट आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और आज हम आप लोगों को झांसी स्पेस म्यूज़ियम का सैर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये स्पेस म्यूज़ियम के सामने कुछ पेंटिंग है और ये प्रिंटिंग का विशेषत्व यह है, ये 3D है। ये भी 3D प्रिंटिंग है। अब चलिए धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ये है स्पेस म्यूज़ियम का अंदर का नज़ारा। ये खूबसूरत कुर्सी है, इसमें चढ़ के आप झांसी का सैर करा सकते, कहीं भी आप जा सकते हैं। क्योंकि आपके आँखों में एक बियर चश्मा लगा दिया जाएगा और वो लोग जो चाहे जो दिखाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग इसका मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। और हमने भी उठाया है और बच्चे को भी हमने लुत्फ़ उठाने के लिए बिठाया है। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डर लगता है और नया तरीके का एक अनुभव है। आप लोग आके देख सकते हैं। ऐसे घुमाता है और आपको जैसे खुले आसमान में जो वीडियो होता है, जो VR होता है, तो उसमें आपको दिखाएगा कि आप एस्ट्रोनॉट की तरह महासमुंदर में आसमान में तैर रहे हैं। कभी कभी पत्थर आ जाता है सामने, इतना डर लगता है। और बच्चे के लिए भी अलग अलग है। जैसे आपको झांसी का पूरा शहर का सैर कराता है और अलादीन का वो जो एक चटाई है उसमें भी बिठा के आपको मज़े चीज़ दिखाते हैं। ये तो दोस्तों, हम तो डर गए थे। हमें वो वाला दिया था जो एस्ट्रोनॉइड वाला। हम आसमान में ऐसे उड़ रहे थे और बीच में बड़े बड़े पत्थर ये वो, तो हमें बहुत डर लगा था। और ऐसे कर रहे कि पूरा घुमा दे रहे, जैसे हम स्पेस में हम लटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो हमें तो बहुत अनुभव ये था कि बहुत डर लगता है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की गारंटी। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं।
व्यापक संख्या संकेतन ही आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए संस्थान को खड़ा करने में लगे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी हकीकत की तरह इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण में इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। 2 महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही बनाए गए थे। पृथ्वी लगातार बदलती रही। ये इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में है कि जहां तक हम जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहें। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है
वहां पर सौर ज्वालाओं का सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है, जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के पौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊर्ट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा, जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैनिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना कैपेला से होता है, जो ओरिगा तारामंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम प्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो ऋषभ यानी टॉरस तारामंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारामंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है और ये नए सितारों के जन्मस्थान के रूप में कार्य करता है। हम धनु यानी सजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है, जो धनु यानी सजिटेरियस तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है,
जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनकी गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहां रुकने का अनुरोध करता हूं। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें